त्रिशला नंदन तुमको वंदन। जय वर्धमान बोलो, जय जय वर्धमान बोलो, जय वर्धमान बोलो, जय जय वर्धमान। महानुभाव, भगवान महावीर ने 30 वर्ष का समय अपने कुंडलपुर में निकाले। सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न रहती थी। माता त्रिशला सोचती थी कब मैं अपने पुत्र का विवाह करूं और कब मेरे घर के अंदर पुत्र वधू आए और उसके पायल की झनकार मेरे घर के अंदर गुंजायमान हो। कई कन्याएं देखी गई महावीर के लिए और एक दिन राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला महावीर के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन महावीर उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे बाल ब्रह्मचारी रहना है, मुझे मोक्ष मार्ग पर चल करके और जनता को भी मोक्ष मार्ग का दिग्दर्शन कराना है। तो माता त्रिशला कई तरह से उनको समझाती है। उस समय के प्रसंग को भी काव्य के अंदर निबद्ध किया गया है। महावीर ओ वीर लाडला ओ, महावीर ओ वीर लाडला आजा मेरे पास। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। तो माता त्रिशला महावीर से क्या कहती हैं? बेटा मेरे महलों में अब शीघ्र बहू ले आ तू, मेरी आशाओं का सुंदर महल सजाएगा तू। तुझ जैसी सुत की जननी बन हो, तुझ जैसी सुत की जननी बन धन्य हुई मैं आज। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। आज रात्रि में आप देखिएगा इस गीत पर बहुत सुंदर मंचन आपको दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से महावीर और त्रिशला का संवाद चलता है। तो महावीर अपनी माँ को उत्तर देते हैं, भोली भाली माता मेरी हो, भोली भाली माता मेरी सुन ले मेरी बात। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। आज भी अनेक बालक बालिकाएं अपने मन की शादी करना चाहते हैं, लेकिन महावीर ने किस प्रकार से अपनी माँ को मनाया था और सिद्धि प्रिया के साथ विवाह रचाने की भावना लेकर कहा था, पहले तेरी गोदी में छुप छुप कर तुझे मना लूं, पहले तेरी गोदी में छुप छुप कर तुझे मना लूं। फिर जीवन संगिनी को लेने दूर कहीं मैं जाऊं, फिर जीवन संगिनी को लेने दूर कहीं मैं जाऊं। खुशी खुशी तू दे दिया क्या हो, खुशी खुशी तू दे दे आज्ञा, तभी बनेगी बात। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। ऐसे कर करके महावीर अपनी बात को बताते हैं कि माँ, मैं और कोई दुल्हन नहीं, मैं सिद्धि नाम की प्रिया को पसंद करता हूँ और उसको वरण करने के लिए मैं
दीक्षा लेने के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और इस वार्ता को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही दुखी मन से माता त्रिशला महावीर को आज्ञा देती है। आज्ञा का मतलब क्या है? जब महापुरुष कोई बात ठान लेते हैं तो राग के सामने वैराग्य की विजय होती है। सिद्धेर्धाम महारि मोहननम कीर्ते परम मंदिरम मिथ्यात्व प्रतिपक्षमक्षय सुखम संशीति विध्वंसनम सर्व प्राणिहितं प्रभेन्दु भवनम सिद्धि प्रमालक्षणम संतश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं जिनम्। जय बोलो महावीर भगवान की जय। दीपावली पर्व की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आप जहां भगवान महावीर की कथा सुन रहे हैं, वहीं उनके प्रमुख शिष्य गौतम गणधर की भी महिमा जान रहे हैं। अर्थात गुरु और शिष्य दोनों के रोमांचक प्रकरणों को सुनकर और अपनी आत्मा में ज्ञान का भंडार भरने के साथ साथ परमौषधि के रूप में उस जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। महावीर कथा में कल आपने जाना कि लगभग 30 वर्ष की युवावस्था में तीर्थंकर महावीर ने अविवाहित रहने का निर्णय किया, बाल ब्रह्मचारी रहे। आपको जानना है कि राग और वैराग के संवाद में वैराग्य की विजय हुई। जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष मन के अंदर ठान लें तो भला उनकी विजय क्यों नहीं होगी? अंत तो गत्वा विजय तो उन्हीं की होगी। आज भी हम देखते हैं राग और वैराग्य का संगम जहाँ होता है, यदि वैरागी महान आत्मा दृढ़ है तो उनके वैराग्य की ही विजय होती है। पूज्य ज्ञानमती माता जी का भी हमने कथानक जाना है, सुना है कि शरद पूर्णिमा के पहले दिन चतुर्दशी की रात्रि में उन्होंने पूरी रात अपनी माँ के साथ यही राग वैराग की ही चर्चाएं की थी। माँ राग की बात कहती थी और ये वैराग्य की बात कहती थी, और अंत तो गत्वा वैराग्य की विजय हुई। और शरद पूर्णिमा 1952 को इन्होंने गृह त्याग कर दिया, सप्तम प्रतिमा ले ली, एक साध्वी की तरह से अपना जीवन व्यतीत करने का दृढ़ संकल्प निर्णय ले लिया। तभी आज सर्वोच्च साध्वी के रूप में हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान महावीर की तो बात ही क्या है। भाइयों और बहनों, महावीर के वैराग्य की विजय हुई और उनके अर्थात राजा सिद्धार्थ के दरबार में उसी समय वैराग्य होते ही स्वर्ग से लौकांतिक देव आ गए और वे तीर्थंकर महावीर के वैराग्य की अनुमोदना प्रशंसा करने लग गए। वे उन्हें वैराग्य उत्पन्न नहीं कराते हैं, वे उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। लौकांतिक देव भी आजन्म ब्रह्मचारी होते हैं और उनका तो नियम होता है कि एक भाव मनुष्य का लेकर बस मोक्ष चले जाते हैं। लोक के अंत में निवास करने वाले लौकांतिक कहलाते हैं। नहीं, उनके लोक का अंत आ गया समझो। तो वो आकर के प्रशंसा करने लगे। तभी इंद्र देवता दिव्य पालकी लेकर के आ गए और भगवान महावीर ने किसी की भी नहीं मानी। तो अब उस कथानक को हम आगे सुनते हैं। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से, महावीर की कथा निराली है। महावीर की कथा निराली है। अपने पिछले भावों को संवारा, अपने पिछले भावों को संवारा, तब मिला तीर्थंकर पद प्यारा, तब मिला तीर्थंकर
सुनो पुरुरवा भील ही वीर बना महावीर की कथा निराली है। सुनो वीर कथा सब ध्यान से महावीर की कथा निराली है। महावीर की कथा निराली है। अर्थात पुरुरवा भील ही एक दिन महावीर बन जाता है। और इस कथानक को सुनकर रोमांच इसलिए होता है कि कहाँ पूर्णतया मांसाहारी जीव भील, कहाँ पूर्ण मांसाहारी जीव सिंह, लेकिन उसने गुरु के संबोधन से अपने जीवन का उत्थान किया तो एक दिन महावीर बन गए। जय महावीर बोलो, जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर। वीर प्रभु की कथा सुनो सब, निज जीवन की व्यथा हरो सब, निज जीवन की व्यथा हरो। कैसे भील से वीर बने वे, तीर्थंकर महावीर बने वे, तीर्थंकर महावीर बने वे। सब मिले बोलो जय महावीर, सब मिले बोलो जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो, जय जय महावीर बोलो, वीर महावीर बोलो। ये कथा बहुत ही सुंदर और पापों को हरण करने वाली है। महावीर बनना है, आत्मा के अनंत बल को प्रकट करने की अगर किंचित मात्र भी भावना है तो ऐसे भगवंतों की, महापुरुषों की, वीर महावीर की कथा सुन करके और उसको अपने अंदर में गुनना आवश्यक है। तो बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, माता त्रिशला भी तो एक माँ ही थी और उनके एकमात्र पुत्र तीर्थंकर के रूप में जन्मे थे। सोचो उनके घर में कितनी खुशियां थी, उनके महलों में कितनी खुशियां थी और पूरे कुंडलपुर के अंदर कितनी खुशियां छाई थी। तो जब वे वैराग्य पथ पर चले जाएंगे, यानी दीक्षा लेने के लिए वन में प्रस्थान कर जाएंगे, तो उनका सारा कुंडलपुर सूना हो जाएगा। सोच करके ही त्रिशला रानी सिहर उठती थी कि एकमात्र मेरा पुत्र और मैं घर में इसकी बहू के पायल की झनकार सुनना चाहती हूँ, मैं इस घर के अंदर रौनक देखना चाहती हूँ। लेकिन मेरा पुत्र महावीर दीक्षा लेने की बात कर रहा है। बहुत समझाया माँ त्रिशला ने, बहुत समझाया पिता सिद्धार्थ ने, सब ने, लेकिन युवराज महावीर ने किसी की एक न मानी और पालकी में बैठ करके चल दिए दीक्षा लेने के लिए। आप भी प्राय गीत गुनगुनाया करते हैं, चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ परिवार कुटुंब परिवार, धार मुनि बाना समझाया वीर न माना, समझाया वीर न माना। जब बोलो वैरागी महावीर भगवान की, महावीर भगवान के वैराग्य की। भगवान महावीर के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सबको जानना है कि भगवान महावीर ने विवाह नहीं किया था, ऐसा दिगंबर जैन ग्रंथों के अंदर लिखा है। श्वेतांबर ग्रंथों में मानते हैं महावीर ने विवाह किया, उनके कन्या का जन्म भी हुआ, लेकिन दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं भी रंच मात्र उल्लेख नहीं है। उन्होंने हर तरफ से आए हुए विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और लौकांतिक देवों द्वारा स्तुति को प्राप्त होकर वे जंगल में चले जाते हैं और वहां पर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेते हैं। इसीलिए 5 बाल यतियों में वे अंतिम बाल यति
तीर्थंकर माने जाते हैं। पंचबाल्यती तीर्थंकर का बड़ा सुंदर मंदिर महावीर जी अतिशय क्षेत्र में बनाया है। हमारे महेश चंद जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली के हैं। उन्होंने सुंदर पंचबाल्यती मंदिर बनाया। दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के संचालन में उस तीर्थ का बहुत सुंदर संचालन चल रहा है। आप कभी भी महावीर जी जाएं तो देखेंगे कितना सुंदर वो मंदिर बना है। पंचबाल्यतियों के दर्शन कीजिए। और अब सुनिए, दीक्षा तो ले ली भगवान महावीर ने, और दीक्षा लेते ही तीर्थंकर को मना पर ये ज्ञान प्रकट हो जाता है। यानी कि 3 ज्ञान के धारी तो वे जन्म से थे और 4 ज्ञान के धारी अब हो गए दीक्षा लेते ही। और मौन व्रत धारण करके बस दीक्षा के पश्चात ध्यान में लीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से तीर्थंकर महामुनि महावीर भी बेला का नियम लेकर, उपवास का नियम लेकर के ध्यान में लीन हो गए। पुनः उनका सर्वप्रथम आहार कुल ग्राम के राजा कुल के महल में, वह कहीं वकुल नाम भी आता है, राजा वकुल के महलों में उनका आहार हुआ। तब उन्होंने सर्वप्रथम मानव निर्मित भोजन में खीर का भोजन किया और पंचाश्चर्य की वृष्टि। हर तीर्थंकर भगवान के प्रथम आहार में पंचाश्चर्य की वृष्टि तो होती है। रत्न वृष्टि, पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, जय जयकार और दिव्य ध्वनि बाजे बजा करके लोग पंचाश्चर्य की वृष्टि आज भी पंचकल्याणक में करते हैं। आपको जानना है कि भगवान महावीर के सभी आहारों में पंचाश्चर्य वृष्टि हुई। ये पूज्य माता जी आगम के आधार से हमेशा बताती हैं कि सबके आहारों में तो प्रथम आहार में तो हुई है पंचाश्चर्य की वृष्टि, और भी होती होगी, लेकिन महावीर स्वामी के लिए लिखा है उनके सारे आहारों में पंचाश्चर्य की वृष्टि हुई। हो सकता है अंतिम तीर्थंकर थे, देवताओं ने भी सोचा होगा इसके बाद मुझे कब मिलेगी पंचाश्चर्य वृष्टि करने को, तो उन्होंने महावीर के हर आहार में पंचाश्चर्य की वृष्टि की। बंधुओं, तीर्थंकर महामुनि महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक जगह जगह मौन विहार किया और उनके अनेक आहार का लाभ पुण्यशाली श्रावकों को, राजाओं को प्राप्त हुआ। इसी मध्य एक आहार कौशाम्बी नगरी में चंदना सती के हाथों से हुआ। सबको मालूम है ना कि चंदना ने महावीर को आहार दिया था। वो एक ऐतिहासिक आहार था। कई बार लोग प्रथम आहार सोच लेते हैं कि चंदना सती ने दिया। चंदना पुकारे स्वामी द्वार पे खड़ी, आओ वीर स्वामी मो पे विपद पड़ी। चंदना पुकारे स्वामी द्वार पे खड़ी, आओ वीर स्वामी विपद पड़ी। तो क्योंकि चंदना सती कौशाम्बी नगरी में सेठानी सुभद्रा जी के घर में एक काल कोठरी के अंदर बेड़ियों में जकड़ी हुई पड़ी थी। आप इसका इतिहास जानते हैं कि सुभद्रा को शंका हो गई थी चंदना को लेकर के कि मेरे पति का इसके ऊपर विशेष प्रेम है, और एकदम वो ईर्ष्या में आ गई और उसने चंदना को सताना जो शुरू किया। बेड़ियों में जकड़ दिया, उसे गंदे गंदे कपड़े पहना दिए, सिर के केस मुंडवा दिया और उसे कोदो का भात मिट्टी के सकोरे में खाने के लिए दिया करती थी। लेकिन चंदना को अपने सतीत्व पर, अपने चारित्र पर, अपने ब्रह्मचर्य पर गर्व था, तो उसे कोई डर नहीं था और वो सुभद्रा सेठानी के द्वारा दिए गए कष्टों को भी बहुत ही सहन कर रही थी अच्छे से, और अच्छे सच्चे मन से वो भगवान महावीर का स्मरण कर रही थी। तभी मानो उसके पुण्य योग से तीर्थंकर महावीर के चरण कौशाम्बी की ओर चले और महावीर के कौशाम्बी में पधारने का समाचार सुनकर एकदम चंदना के भाव होते हैं, मैं कैसे महावीर के सामने जाऊं, मैं कैसे महावीर महामुनिराज को आहार दूं। तभी एकदम भक्ति के कारण उसकी बेड़ियां टूट जाती हैं और उसके वस्त्र राजकुमारी के वस्त्र हो जाते हैं और मिट्टी का सकोरा सोने का पात्र बन जाता है, कोदो का भात शाली धान्य की खीर बन जाती है। यह अतिशय चंदना सती के
भावों का था, उसके पुण्य का था। उसी पौराणिक ऐतिहासिक घटना को आज भी कौशाम्बी नगरी में जब हम पहुंचे तो वहां पर पूज्य माता जी ने साकार किया। उस समय मैंने एक गीत लिखा था, मुनि राज बन के जिन राज बन के चले आए, महावीर चले आए। मुनि राज बन के जिन राज बन के चले आए, महावीर चले आए, चले आए, महावीर चले आए। कौशाम्बी की है एक घटना, कौशाम्बी की है एक घटना, जहाँ बेड़ियों में जकड़ी थी चंदना, जहाँ बेड़ियों में जकड़ी थी चंदना। उद्धार करने संकट टालने उसके चले आए, महावीर चले आए, चले आए, महावीर चले। मुनि राज बन के जिन राज बन के चले आए, महावीर चले आए, चले आए। कितना रोमांचक दृश्य रहा होगा जब चंदना उस कोठरी से, काल कोठरी से बाहर आ गई। सुभद्रा सेठानी देख रही होगी कि क्या हो गया, कौन सा जादू हो गया कि किसने खोल दिया, चंदना को बाहर आ गई। वो तो देख करके आश्चर्यचकित थी। देखा चंदना ने जब महावीर को, देखा चंदना ने जब महावीर को, आंसू भर कर पुकारा उसने वीर को, आंसू भर कर पुकारा। आवाज सुन के बंधन काटने उसके चले आए, महावीर चले आए, चले आए, महावीर चले आए। आवाज सुन के बंधन काटने उसके चले आए, महावीर चले। मुनि राज बन के जिन राज बन के चले आए, महावीर चले आए, चले आए। टूटी बेड़िया चंदना की तत्क्षण, टूटी बेड़िया चंदना की तत्क्षण, जोई हुआ महावीर का दर्शन, जोई हुआ महावीर। बीत राग बन के उसका भाग्य बन के चले आए, महावीर चले आए। बीत राग बन के उसका भाग्य बन के चले आए, महावीर चले आए, चले आए, महावीर चले। अरे चंदना का पुण्य महावीर को कौशाम्बी की ओर खींच लेता है। महावीर तो वीतरागी थे, उन्हें ना कुछ पता था और ना उनको कोई चंदना से राग था, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं, अर्थात उस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। सच्चे भावों से चंदना ने याद किया, यदि मेरे सतीत्व में शक्ति है, यदि मेरा ब्रह्मचर्य शुद्ध है, तो हे महावीर भगवान आओ और आपको मैं आहार देना चाहती हूँ। और उसका भाग्य बन करके वे वीतरागी महावीर भी उस ओर आ गए और कितना सुंदर वातावरण रहा कौशाम्बी के अंदर जब उसने आहार दिया। श्रद्धा भक्ति से पढ़ गाया प्रभु को, श्रद्धा भक्ति से पढ़ गाया प्रभु को, दिया चंदना ने आहार प्रभु को, दिया चंदना ने आहार। चमत्कार करने आहार करने
चले आए, महावीर चले आए, चले आए, महावीर चले आए, चमत्कार करने, आहार करने चले आए, महावीर चले आए, चले आए, महावीर चले आए। ये दृश्य जो आप देख रहे हैं सुंदर, ये पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने सन 2001 में कौशाम्बी में जाकर, वहाँ जो प्रभासगिरी तीर्थ है, वहाँ के हाल में भगवान महावीर की आहार लेते हुए मुद्रा की प्रतिमा बनवाई, सती चंदना के आहार देते हुए की प्रतिमा बनवाई। और वहाँ सती चंदना देखो बेड़ियों में जकड़ी भी है और कैसे निकल रही है और आकर के चंदन बाला आहार दे रही है भगवान को। ऐसे चमत्कारिक दृश्यों को अपने तीर्थों पर उत्कीर्ण कराना चाहिए और महावीर के सच्चे चारित्र से लोगों को परिचित कराना चाहिए। बंधुओं, ये मैंने कथानक आपको सुनाया, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ। सती चंदना के बारे में लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं कि चंदना को कौशाम्बी के बाजार में बेचा गया, उसके अंग अंग का मोल किया गया। बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी कहना दिगंबर जैन शास्त्रों के विरुद्ध है, श्रुत का अवर्णवाद है, सतियों का अवर्णवाद है। इसलिए आप सच्चे कथानक को जानिए कि चंदना के सतीत्व के ऊपर कभी भी आंच नहीं आई, ना उसको कभी बेचा गया। आप उत्तर पुराण पढ़ें, महावीर पुराण पढ़ें, सती चंदना का मैंने एक नाटक भी लिखा है, उसको भी अपने नगरों में मंचन कराएं तो सच्चा कथानक पता चलेगा। यानी कि कौशाम्बी के अंदर बस उसको जो है एक व्यक्ति गया और सेठ ने वहां पर उस कन्या को ले लिया और अपनी पुत्री बना करके घर में रखा, और उसके ऊपर संकट आया तो उसके सतीत्व के प्रभाव से, उसके पुण्य से वह संकट दूर हुआ। आपको मैंने ये कथानक बताया। इस इतिहास के साथ घटना आगे बढ़ती है और 12 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान महावीर एक दिन जृंबिका ग्राम में रिजुकूला नदी के तट पर जाकर ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तभी उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है और तुरंत ही धन कुबेर आकर के अधर आकाश में समो शरण की रचना कर देता है। कल हम आपको महावीर के समो शरण में ले चलेंगे। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, समो शरण की रचना हो गई और कैसे उनकी दिव्य ध्वनि खिरी, बड़ा रोमांचक वर्णन उसका कल हम आपको सुनाएंगे। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, वीर महावीर बोल। वीर प्रभु की कथा सुनो अब, निज जीवन की व्यथा हरो सब, निज जीवन की हरो। कैसे भील से वीर बने वे, तीर्थंकर महावीर बने वे, तीर्थंकर महावीर बने थे। सब मिल बोलो जय महावीर, सब मिल बोलो जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोल जय जय महावीर, वीर महावीर बोलो जय जय। ये भगवान महावीर जन्मभूमि कुंडलपुर के आपको बेदाग महावीर भगवान दिख रहे हैं, एकदम दूध के समान श्वेत पाषाण की। उस भगवान महावीर के दर्शन आप सब लोगों ने किए ही होंगे और जिन्हें नहीं किए हो करें, जिन्होंने किए हैं बार बार करें। इस मंदिर के नीचे भी तलहटी के अंदर, तलघर के अंदर भी भगवान महावीर के आहार की प्रतिमा और सती चंदना को आहार देते हुए की प्रतिमा भी विराजमान है। वो सारे दृश्य जाकर के आप देखिए। नंद्यावर्त महल भी वहाँ बना हुआ है, खूब सुंदर। ऐसे चमत्कारिक अतिशयकारी जन्मभूमि भगवान महावीर की जन्मभूमि कुंडलपुर नालंदा बिहार में है, नालंदा जिले में बिहार प्रांत में स्थित है। उसका दर्शन करके
पुण्य की प्राप्ति करें और भगवान महावीर का कथानक सुनते रहें। कल हम आपको महावीर के समोसरण में ले चलेंगे। जब लो महावीर भगवान की, पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की, हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की जय। त्रिशिला नंदन तुमको